नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एसबीआई की आ चुकी है धमाकेदार एफडी स्कीम 2026। अब मिलेगा ज्यादा ब्याज और ज्यादा फायदा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं एसबीआई द्वारा फिक्स डिपॉजिट जो जारी करी गई है अलग अलग स्कीमों के बारे में, चाहे वो नॉर्मल एफडी हो चाहे आपकी स्पेशल एफडी क्यों ना हो। अगर आप जनरल पब्लिक है यानी नॉन सीनियर सिटीजन है, 60 से कम है, तो आपके लिए क्या ब्याज दर रहने वाली है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 से लेकर 80 के बीच में एज है, तो आपके लिए क्या ब्याज दर रहेगी। और ध्यान रखिएगा, एसबीआई द्वारा जो एफडी स्कीम है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी एक स्कीम दी गई है जिसमें सुपर सीनियर सिटीजन को भी फायदा यहां पर मिलता है जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है। तो सभी के लिए फायदा, सभी के लिए बेनिफिट एसबीआई लेकर आ चुका है 2026 में। एसबीआई द्वारा एफडी स्कीम, अलग अलग तरह की एफडी स्कीम आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले, साथ ही साथ रिवाइज इंटरेस्ट रेट क्या है वो भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई द्वारा रिवाइज फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट क्या है। 15 दिसंबर 2025 से अब आपके लिए नई रेटें जारी कर दी गई है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 करोड़ के अंदर है तभी आपको ये लागू होगा। तो किनके लिए ये है? जो लोग 3 करोड़ के अंदर फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, कॉलेबल है यानी कभी भी आप प्रीमेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने ये जो चार्ट बनाया है वैसे आपको प्रॉपर जो है वो एसबीआई की वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, वहां पर अलग अलग जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन हमने सारी चीजों को मिलाकर एक में ही ये चार्ट बना दिया है ताकि आपको फायदा बेनिफिट आसानी से पता लग जाए कि कौन सी स्कीम है, कितना कितना ब्याज आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका आ गया टेन्यूर। ध्यान रखिएगा, 7 दिन से कम की कोई भी यहाँ पर एफडी स्कीम नहीं होती है। 7 दिन से कम की कोई भी एफडी स्कीम में आप नहीं जा सकते। आपको जाना है तो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 2 दिन 3 दिन 4 दिन का अगर आप पैसा रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 7 दिन से पहले अगर आप 7 दिन से लेकर 45 दिन की या कोई भी एफडी स्कीम चुनते हैं, टेन्यूर लेते हैं, अगर आपने 7 दिन से पहले प्रीमेच्योर विड्रॉ करवा दिया, 1 रुपए का भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। यह है फिर आपकी जनरल पब्लिक यानी जिनकी एज 60 साल से कम है। सीनियर सिटीजन उनके लिए 60 से लेकर 80 वालों के, और सुपर सीनियर सिटीजन रहेगा 80 से ज्यादा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एसबीआई द्वारा स्पेशल स्कीम है एसबीआई पैट्रोन स्कीम, जिसके अंदर 0.10% एक्स्ट्रा आपको मिलता है। ये जो रेट है वो परसेंटेज में है और पर एनम साल की हम बता रहे हैं। यहाँ पर 10 बीपीएस यानी 10 बेसिक पॉइंट आपको ज्यादा मिल जाता है जो भी सुपर सीनियर सिटीजन है। 0.10 बीपीएस मतलब यानी 0.10% आपको ज्यादा मिलेगा जो सीनियर सिटीजन को मिलेगा। जनरल पब्लिक को यहाँ पर जो मिलेगा, सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा एक्स्ट्रा? 0.50% एक्स्ट्रा मिलता है। और सीनियर सिटीजन के मुकाबले सुपर सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा? 0.10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी जनरल पब्लिक के मुकाबले आपको 0.60 मिलेगा और यहाँ पर सीनियर सिटीजन को 0.50% एक्स्ट्रा यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा। तो एसबीआई द्वारा सभी सुपर सीनियर सिटीजन के लिए फायदा बेनिफिट दिया गया है। अब देखिए, 7 से 45 दिन की अगर आप एफडी करते हैं तो 3.05% का ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन है तो 3.55 और सुपर सीनियर सिटीजन है तो 3.65% का ब्याज मिलेगा। अगर आप 46 डे से लेकर 179 डे की एफडी करते हैं तो 4.90, जनरल पब्लिक 5.40, 5.50। तो इस तरह से आपको जो है ब्याज मिलता रहेगा। ये ब्याज यहाँ पर प्लस 0.50% एक्स्ट्रा हो रहा है और यहाँ पर अगर बात करें तो 0.10% और जनरल पब्लिक से बात करें तो 0.60। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज कहाँ मिलेगा? 2 से लेकर 3 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो वहां पर आपको 6.40 जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्याज मिल रहा है एसबीआई की एफडी स्कीम के अंदर। सीनियर सिटीजन है तो 6.90 और सुपर सीनियर सिटीजन है तो 7%। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, 15 तारीख से पहले जो रेटें थी वो सभी की सेम थी, सिर्फ एक की चेंज थी। किसकी? 2 से 3 साल की। पहले आपको कितना मिल रहा था? 6.45% मिल रहा था। और अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 6.95 का आपको मिल रहा था। और यहां पर 15 दिसंबर 2025 के बाद यहां पर 0.05% जो है वो कम कर दिया गया है। अब आपको यहां पर 0.05% जो है वो कम दिया जाएगा तीनों में, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, जनरल पब्लिक क्यों ना हो, आपको यहां पर 0.05%
कम ब्याज दिया जाएगा। तो 15 दिसंबर के बाद जो लोग यहाँ पर एफडी करेंगे 2 से 3 साल के एफडी, उन लोगों को 0.05% कम ब्याज दिया जाएगा। बाकी का अगर ब्याज की बात करें तो बाकी ब्याज जो है वो सेम है, पहले भी सेम था, अभी भी सेम है। यही एक मेजर जो है वो चेंज यहाँ पर किया गया है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं, अगर आपने 3 साल से 5 साल की एफडी करी 6.30 मिलेगा, 6.80 सीनियर सिटीजन को, 6.90 सुपर सीनियर सिटीजन को। अगर आपने 1 से 2 साल की एफडी करी 6.25, 6.75, 6.85। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, अगर आप 5 साल से लेकर 10 साल की एफडी करते हैं तो यहां पर आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अगर ओल्ड रिजीम ऑप्ट करते हैं 80C का फायदा मिलेगा, 1.5 लाख तक का फायदा बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाता है। यानी एफडी अगर आप कितने की भी करें 1.5 लाख से ज्यादा फायदा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां पर आपको 6.05, 7.05 और 7.15 का फायदा मिलेगा। अब इसमें एक और नई चीज है, यहां पर आप देख सकते हैं जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन के मुकाबले 1% का ब्याज मिल रहा है, जबकि बाकी सभी के अंदर आपको 0.5% का एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा था। लेकिन यहां पर सीनियर सिटीजन को, क्योंकि एसबीआई की वी केयर एफडी स्कीम है, यहां पर एडिशनल आपको 50 बेसिक पॉइंट मिल जाते हैं। यानी आपको रेगुलर 0.50 तो मिल रहा है, प्लस क्योंकि एसबीआई की वी केयर है जो 5 साल से लेकर 10 साल के लिए एप्लीकेबल है, यहां पर एक्स्ट्रा और 50% आपको मिल जाता है। टोटल आपको 1% का एक्स्ट्रा फायदा यहां पर मिल जाता है, यानी 1% का फायदा मिलेगा। नॉर्मली आपको बाकी स्कीम के अंदर 0.50 का फायदा मिलता है, यहां पर 1% का ज्यादा फायदा मिलेगा। और सुपर सीनियर सिटीजन है तो यहां पर आपको 0.10% और एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इस तरह से यहां पर एक और नई स्कीम जो वो यहां पर कवर हो जाती है। अब यहां पर बात करते हैं कि ये तो हमने कवर कर दी है सारी की सारी स्कीम जो नॉर्मल एफडी है आपकी। तो ये नॉर्मल एफडी है जिसमें आपकी एसबीआई पेट्रोन भी आ जाती है, एसबीआई वी केयर भी आ जाती है, एसबीआई की टैक्स सेविंग स्कीम भी आ जाती है और एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट स्कीम भी आ जाती है। जाते हैं अपनी दूसरी एफडी जो है नॉन कॉलेबल एफडी, जो यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा और 3 करोड़ से अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन लोगों के लिए रेट दी गई है। यहां पर ध्यान रखिएगा, जनरल पब्लिक, सीनियर सिटीजन के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यही रहने वाली है, चाहे आप 60 हो चाहे आप 80 हो, आपके लिए रहेगी। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग से 0.10% यहां पर नहीं होगा, वो सिर्फ कॉलेबल में है जो आप प्रीमेच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर अगर आप 1 साल के एफडी करते हैं तो 6.55% और यहां पर 7.05, अगर आपने 2 साल की एफडी करी तो 6.80 और यहां पर 7.30, यानी यहां पर आपको हाईएस्ट ब्याज मिलता है। यहां पर अगर आप पिछले के मुकाबले बात करें तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है 1 साल की एफडी पर 6.25, 6.55, जबकि उसमें आपको 1 साल में 6.25% मिल रहा था। यहां पर आपको 2 साल की एफडी में 6.80, जबकि वहां पर आपको 6.40% मिल रहा था। आप देख सकते हैं 6.25, 6.40 मिल रहा है। तो यहां पर आपको जो एक्स्ट्रा 0.40% मिल रहा है इस केस में, 2 साल के केस में, और 1 साल के केस में अगर बात करें तो 0.30% एक्स्ट्रा फायदा आपको यहां पर दिया जा रहा है। अब आ जाते हैं अपनी अगली स्पेशल स्कीम में, 444 दिन की एफडी है। यह है आपकी अमृत वृष्टि स्कीम। हमारी पहले 400 दिन की भी एफडी हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने उसको, एसबीआई ने उसको बंद कर दिया है। अब ये आपकी 444 दिन की है, यानी 1 साल और 3 महीने की एफडी है। 1 साल प्लस 3 महीना अगर और एक्स्ट्रा आप करते हैं तो कितना ब्याज आपको मिलेगा, ये भी रेट को रिवाइज किया गया 15 दिसंबर 2025 से। यहां पर जनरल पब्लिक के लिए रेट हो गई है 6.45, पहले कितनी थी 6.60। तो यहां पर कम कितना हुआ है, 0.15% कम कर दिया है। 0.15% जो है वो सरकार ने, एसबीआई ने, बैंक ने कम कर दिया है। अब आपको मिलेगा 6.45, ये अभी भी ज्यादा है। ये जो जनरल पब्लिक की है, अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो वहां पर आपको 6.25% मिलेगा, जबकि यहां पर अगर अमृत वृष्टि स्कीम के अंदर आप 1 साल और 3 महीना की अगर करेंगे तो 6.45% का फायदा, यानी 0.20% का एक्स्ट्रा फायदा बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब दूसरी चीज यहां पर सीनियर सिटीजन के लिए भी 6.95 मिल जाएगा और सुपर सीनियर सिटीजन है तो 7.05% का मिल जाता है। यहां पर भी आपको 0.20% का एक्स्ट्रा फायदा मिल जाता है। तो अगर आप 1 साल की एफडी कर रहे हैं तो 1 साल की ना करके 1 साल की और 3 महीने की एफडी करेंगे तो ज्यादा ब्याज आपको मिलेगा। लेकिन अब मैं सबसे ज्यादा ब्याज आपको दिलाना चाहता हूं, तो उसमें कौन सा आपको करना है, देखिए 1 साल की एफडी करेंगे तो 6.25 मिल रहा है और स्पेशल एफडी करेंगे तो 6.45% मिलेगा। जबकि आप देख सकते हैं 2 से 3 साल की एफडी, 3 से 5 साल की एफडी, यहां पर आपको 6.25, 6.40, 6.30 मिल रहा है।
अगर आप 2 से 3 साल की एफडी करते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा ब्याज दे रहा है, यहां पर कितना दे रहा है 6.40, यानी कितना कम मिल रहा है इसमें 0.05% कम मिल रहा है, लेकिन आप 3 साल तक एफडी कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं फ्यूचर में आरबीआई द्वारा रेपो रेट को जो है वो बढ़ा दिया जाएगा और आपकी एफडी रेट जो है वो कम कर दी जाएगी, तो उस केस में आप 2 से 3 साल में जा सकते हैं 6.40% में। अगर आप 2 से 3 साल में जाएंगे यानी 3 साल तक अगर आप एफडी करते हैं तो आपका 3 साल तक 6.40 फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप 444 दिन की करते हैं यानी 1 साल 3 महीने की करेंगे तो 1 साल में ही आपकी एफडी मिच्योर हो जाएगी। हो सकता है उसके बाद आपकी एफडी रेट कम हो जाए। तो अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आप 2 साल से लेकर 3 साल की एफडी करेंगे, सबसे बेस्ट एफडी है, सबसे ज्यादा ब्याज आपको दे रही है और टेन्योर भी आपको अच्छा खासा दे रही है। अब आ जाते हैं अपनी नई स्कीम के अंदर। एक और नई स्कीम यहां पर लाई गई है सरकार द्वारा, जो है एसबीआई की न्यू ग्रीन रूपी एफडी स्कीम। आइए इस स्कीम के बारे में जानते हैं। इस स्कीम के अंदर कौन निवेश कर सकता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, कौन यहां पर जो है निवेश कर सकता है। अगर आप रेसिडेंट है, एनआरआई कस्टमर है, तो इसमें निवेश कर सकते हैं एनआरओ एनआरई अकाउंट से। अब अगर कोई नॉन इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल रेसिडेंट है वो तो कर सकता है, लेकिन नॉन इंडिविजुअल है जैसे कंपनी हो गई, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी हो गई, फर्म हो गई, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी हो गया, ट्रस्ट, सोसाइटी, एसोसिएशन, एचयूएफ हो गई, प्रॉपर्टीशिप कंसर्न हो गई, बिजनेस ऑन बाय 1% ट्रीटेड एज बिजनेस एंटिटी, इंस्टीट्यूशन हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, क्लब, फाउंडेशन, गवर्नमेंट बॉडी, ये सभी स्पेशल केस में जो भी होंगे ये सभी यहां पर जो है इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। अब इस स्कीम में मिनिमम कितना डिपॉजिट आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा 1000 रुपया मिनिमम, और मैक्सिमम आप कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं। इंडियन रुपीस के हिसाब से आपको यहाँ पर निवेश करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर टेन्यूर देखते हैं, तो ये 3 टेन्यूर की आपको यहाँ पर जो है वो एफडी स्कीम मिलने वाली है। आइए अब आ जाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, आपको 1 करोड़ से ज्यादा और 3 करोड़ के अंदर करेंगे तभी ये है, बिलो 1 करोड़ वालों के लिए ये स्कीम यहाँ पर नहीं है। तो 1 करोड़ से ज्यादा, 3 करोड़ के अंदर करते हैं या 3 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाली है। ये 3 टेन्यूर दिया गया जिसमें आपको अगर 3 करोड़ के अंदर कर रहे हैं तो 6.20 और 5.95 मिलता है। यहाँ पर आपको 0.5% एक्स्ट्रा ज्यादा मिल जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन 2 स्कीम के अंदर आपको सबसे ज्यादा सेम ब्याज मिल रहा है। अगर बात करें यहाँ पर 3 करोड़ से ज्यादा अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो 5.90 इसमें, 6.40 इसमें, यहां पर आपको सेम ब्याज मिलता है, किसी में भी आप निवेश कर सकते हैं। तो अगर आपने 3 करोड़ से ज्यादा किया है तो आप ये इसमें ज्यादा डेज के लिए करें तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आपने इसमें किया है तो ये आप इस डेज में सेकंड जो टेन्यूर है इसमें करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सेम ब्याज मिल जाता है। तो ज्यादा टेन्यूर लेना है तो इसमें चले जाएं, और 3 करोड़ से ज्यादा है तो इसमें चले जाएं तीसरे वाले में। तो इस तरह से आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, प्री मैच्योर विड्रॉ अगर आप करवाते हैं यानी क्लोज जल्दी कर देते हैं मैच्योरिटी से पहले तो पेनल्टी लग जाएगी। डिपॉजिट अगर आपने 5 लाख से कम का है 0.5% आपके ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट से कम कर दिया जाएगा। 5 लाख से ज्यादा डिपॉजिट है तो 1% जो है वो ओरिजिनल इंटरेस्ट से कम कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको 6.50% का रेट मिल रहा है, आपने 5 लाख रुपए निवेश किया है तो 0.50% कम करके ये हो जाएगा आपका 6% का ब्याज आपको दिया जाएगा। अगर आपका 6% का ब्याज है, अगर आपने 5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो 1% कम करके सिर्फ 5% का ही ब्याज आपको मिलेगा, और ये ब्याज जो वो जब से आपने डिपॉजिट किया तब से आपको दिया जाएगा। अगर आपने 7 दिन से कम की एफडी कर दी तो उस केस में कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा, यानी पहले ही पैसा विड्रॉ कर दिया। अब इसमें लोन ट्रांसफर नॉमिनेशन फैसिलिटी आपको मिल जाती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, लोन की फैसिलिटी यहां पर आपको मिल जाएगी। ट्रांसफर करना अगर आपको अकाउंट एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में वो भी हो जाएगा, नॉमिनेशन फैसिलिटी भी मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा कन्वर्जन करना चाहते हैं, नॉर्मल एफडी को एसबीआई ग्रीन रूपी से कन्वर्ट करना चाहते हैं या एसबीआई ग्रीन को नॉर्मल एफडी से करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे, कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल एफडी से स्पेशल एफडी में, स्पेशल एफडी से वापस नॉर्मल एफडी में आना है, ये नहीं कर पाएंगे। टीडीएस आपका डिडक्ट होगा 194A के तहत 10%, अगर आपने पैन नहीं दिया तो 20%। नॉन सीनियर सिटीजन है, 50,000 से ज्यादा इंटरेस्ट हुआ, जनरल पब्लिक है तो 50,000 से ऊपर हुआ तो टीडीएस डिडक्ट होगा। सीनियर सिटीजन है 1 लाख से ऊपर हुआ तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है तो फॉर्म 15G 15H आप जमा कर सकते हैं। तो एसबीआई द्वारा फिक्स डिपॉजिट की ये सभी स्कीम है, जिसमें एसबीआई ने नॉर्मल एफडी स्कीम, एसबीआई की पेट्रोन स्कीम, एसबीआई की वी केयर स्कीम, इसी के साथ एसबीआई की टैक्स सेवर स्कीम है और एसबीआई की ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट स्कीम,
इन सभी स्कीम के अंदर अच्छा खासा फायदा बेनिफिट यहां पर मिलता है और ये लेटेस्ट रेट है 2026 की। आप एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। एसबीआई द्वारा ये सभी एफडी का फायदा आप उठा सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।